परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, आपको स्वतंत्र किया। इसलिए स्वतंत्र नहीं किया कि आप इनकम टैक्स की रेड पड़ते ही फंस जाएं। इसलिए आपको आजाद नहीं किया कि आप चर्च के काम ना करने में फंस जाएं। इसलिए आपको आजाद किया है। सुनिए ध्यान से, सच्चा पुरुष कैसा होता है, सच्चे पुरुष के ऊपर क्या दिखाई देता है, और सच्चा पुरुष या सच्ची स्त्री कैसी होनी चाहिए। जिस दिन आपको यह समझ आ गया, परमेश्वर आपको उजड़ता उजड़ता बसा देगा, गिरते गिरते उठा देगा। बहुत होंगे जो कह रहे होंगे, ये यीशु के पास गया, बताऊंगा तुझे। बहुत होंगे जो कह रहे होंगे, हम इनको बसने नहीं देंगे। हो सकता है आप कहीं पर फंस जाएं और कोई कहे, यीशु के नाम में करके दिखा, अब तो तू फंस गया, अब निकल कर दिखा, अब देखेंगे तुझे कौन बचाएगा। ये सारी धमकियां यीशु मसीह खड़ा हुआ सुन रहा होता है। मत्ती 17 अध्याय उसकी 24 आयत से लेकर हम मात्र 27 आयत तक पढ़ेंगे, केवल 27 आयत तक। इस छोटे से वचन को आपको समझना होगा बड़े अच्छे तरीके से। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कफरनहूम में थे, तब कर यानी टैक्स मांगने वाले पतरस के पास आए और पतरस से आकर कहने लगे, क्या तुम्हारा गुरु, हम सबका गुरु कौन है? हाँ, हमारे गुरु का नाम है यीशु मसीह। पतरस से आकर टैक्स लेने वालों ने कहा, जैसे आज के समय में ईडी होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, वैसे ही उस समय में भी था। और वो पतरस के पास आए और पतरस से आकर कहने लगे, क्या तुम्हारा गुरु टैक्स देता है? और पतरस को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह देता है या नहीं, लेकिन पतरस ने क्या कहा, देता है ना। उसने मना नहीं किया। क्यों? पतरस छोटा मोटा विश्वासी नहीं, मजबूत विश्वासी था। उसने बोला, हां देता है। जैसे मेरे साथ जो लोग रहते हैं, अगर उनसे कोई पूछे, क्या तुम्हारे अपोस्टल जी इनकम टैक्स पे करते हैं, तो वो कहेंगे हां देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे जानते हैं। ऐसे ही पतरस यीशु मसीह को जानता था। और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप निर्गमन 30 अध्याय उसकी 11 से लेकर 14 आयत तक पढ़ें, तो वहां स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, 20 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता था। इस आयत में लिखा है 20 वर्ष से जो व्यक्ति ऊपर होता था उसको टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। और वो टैक्स किस बात का देते थे? यीशु मसीह एक मंदिर में आराधना करने आता था, गवर्नमेंट उस मंदिर का सारा खर्चा नहीं कर पाते थे, मेंटेनेंस नहीं कर पाते थे, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा था। इसलिए प्रार्थना करने वालों से, आराधना करने वालों से वहां की गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती थी। और
उस टैक्स के जरिए सारा काम काज उस मंदिर का पूरा होता था। उस समय में यीशु मसीह से पहले की बात बता रहा हूं, निर्गमन 30 अध्याय 11 से लेकर 14 तक की आयत के बारे में बता रहा हूं कि यीशु मसीह के समय से पहले लोग 2 दराम देते थे। यीशु मसीह के समय में बाइबल कहती है पतरस यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह से जाकर पूछने लगा, प्रभु जी क्या हमें कर देना चाहिए, क्या हमें टैक्स देना चाहिए? सही मायने में पतरस ने आकर यीशु मसीह से पूछा, क्या आप टैक्स देते हैं? और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम? यीशु मसीह ने पूछा, एक बात बता मुझे, टैक्स कर किससे लिया जाता, परायों से या पुत्रों से? उसने बोला परायों से। तो फिर ठीक है, हम तो पुत्र हुए। यीशु मसीह ने क्या बोला? हम तो पुत्र हुए। पुत्र मतलब जो संत होते हैं, पुत्र मतलब जो खुदा के खादिम होते हैं, पुत्र मतलब जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। कुछ साल पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी चर्चेस से टैक्स नहीं लिया जाता था। किस किस को सुनाई दे रहा? क्यों नहीं लिया जाता था? इसलिए क्योंकि ये चर्चेस के प्रीस्ट को महात्मा मानते थे, संत मानते थे, बड़ा मानते थे। लेकिन अब लेते हैं, समझ पा रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा, पतरस हम चाहें तो ना दें क्योंकि हम पुत्र हैं, लेकिन फिर भी हम पे करेंगे। यीशु मसीह ने कहा फिर भी हम पे करेंगे, ये नहीं कहा मैं पे करूंगा। किस किस को सुनाई दे रहा है? हम पे करेंगे। हम मतलब हम क्यों कहा? जब यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं थे तब 2 दराम लिए जाते थे। जब यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हो गया तब 4 दराम लेते थे। किस किस को सुनाई दे रहा है? तब 4 दराम लेते थे। क्यों 4 दराम लेते थे? क्योंकि 2 दराम का सिक्का बंद हो गया। अब 4 दराम का सिक्का शुरू हो गया यीशु मसीह के समय में। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पतरस तू जा और जाकर क्या करना? अगर आप मत्ती 17 अध्याय उसकी 26 और 27 पढ़ेंगे तो पतरस को यीशु मसीह ने कहा तू जा और जाकर क्या कर? कंडा लगा। जो मछली पहली तेरे हाथ लगे उसके मुंह को खोलना, उसमें तुझे 4 दराम का सिक्का मिलेगा। किस किस को सुनाई दे रहा है? 4 दराम का सिक्का मिलेगा। उस टाइम में 2 दराम का सिक्का बंद हो गया था। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी थी तब 500 का नोट या 1000 का नोट चलता था, हाँ या ना? जैसी वो पार्टी बंद हुई दूसरी पार्टी आई तो 2000 का नोट आया, हाँ या ना? तो अब लोग क्या करने लगे? पहले 1000 के 2 नोट देते थे, अब एक ही नोट देने लगे 2000 का। वो बात अलग है कि अब वो भी बंद हो गया। ध्यान से सुनिएगा, 4 दराम का सिक्का उसमें से निकला। कैसे पता लगा कि 4 दराम का सिक्का था? किसके कौन कौन सुनना चाहता है? सुनना चाहते हैं? अब आपको यहां से पता लग जाएगा कि मैं पढ़कर आया हूं। आमीन। 4 दराम का सिक्का कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है? पढ़ो जरा ऊंची आवाज में, जरा पढ़ो 26 और 27 आयत पढ़ो। यीशु ने उससे कहा तो पुत्र बच गए। ये वो बात है जो यीशु मसीह ने पतरस से सवाल पूछा कि मुझे बता, कर यानी टैक्स, इनकम टैक्स किससे लेते हैं, परायों से या पुत्रों से? तो पतरस ने क्या कहा? परायों से। और यीशु ने क्या कहा? तो फिर अपने बच गए। यानी कि यीशु मसीह कौम के मुताबिक, यहूदी होने के मुताबिक, या फिर सुसमाचार प्रचारक होने के मुताबिक, या फिर मसीह यीशु परमेश्वर का प्रचार कर रहा था इसलिए वो पुत्र था। शायद आपको ना मालूम हो, हिंदुस्तान के अंदर
संतों को इस देश का पुत्र माना जाता है। कहते ये पुत्र हैं क्योंकि इनकी दुआओं के द्वारा देश आगे बढ़ता है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं। आमीन। इज़राइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर जाएंगे, वहां भी ऐसा ही है। कई बार यीशु मसीह के प्रचार को बंद करने की अर्जी लगाई गई, एप्लीकेशन लगाई गई, लेकिन इज़राइल के राजा ने मना कर दिया। क्यों? उसने कहा यदि यहां ईसा मसीह का प्रचार बंद होगा तो बड़े बड़ों के कारोबार बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोग ईसा मसीह, यीशु मसीह के जन्म स्थान को देखने आते हैं, लाखों करोड़ों लोग। और वहां के राजा ने कहा कि यीशु का प्रचार हम बंद नहीं कर सकते। अगर इस देश में यीशु का प्रचार होता रहेगा तो हमारा देश आबाद रहेगा, हमारे देश पर कोई कब्जा नहीं कर पाए। ये वहां की वाणी है। हालेलुया। ये मुझे तब पता लगा जब मैं इज़राइल गया। जी आगे पढ़े। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो भी हम, बेटा, पुत्र, मेरे मित्र, हम कर देंगे, हम टैक्स देंगे ताकि हम उनके लिए ठोकर का कारण ना बने। जी। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल। क्या कहा यीशु मसीह ने? तू झील के किनारे जाकर बंसी मतलब कंडा डाल, और जो मछली पहले निकले, जी, जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। तुझे एक सिक्का मिलेगा। किस किस को सुनाई दे रहा है? तुझे एक सिक्का मिलेगा, एक सिक्का मिलेगा। जी जी। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। नोट करो, नोट करो, मेरे और अपने बदले। किस किस को सुनाई दे रहा है? उस समय में यीशु मसीह से पहले एक आदमी 2 दिनार देता था। यीशु मसीह के समय में एक आदमी 4 दिनार देता था। किस किस को सुनाई दे रहा है? 4 देता था, लेकिन 2 आदमियों का होता था, 2 एक के और 2 एक के। यीशु मसीह ने भी यहां पर क्या कहा? मछली के मुंह को खोलना, उसमें तुझे एक सिक्का मिलेगा। किस किस को सुनाई दे रहा है? एक सिक्का मिलेगा, लेकिन दराम 4 होंगे, और तू मेरा और अपना दोनों का दे देना। हालेलुया। फिर से उस लाइन को पढ़ो जहां लिखा मेरा और अपना। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले। हालेलुया। इसका मतलब 20 साल से ऊपर का पतरस भी था और यीशु मसीह तो था ही। आमीन। मेरे और अपने बदले दे देना। और वो 4 दराम था। शायद मैं इज़राइल ना जाता, मुझे ना पता लगता। हम जिस कंट्री में जाते उस कंट्री में अगर नॉलेज रखने की हम तमन्ना करते हैं तो हम आगे बढ़ने की भी तमन्ना करेंगे। हमारे देश को प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है। हमारे देश को इनकम टैक्स की जरूरत है। किस किस को सुनाई दे रहा है? इनकम टैक्स से आप बचे ना, अपना टैक्स दें। यीशु ने दिया है, आप भी दें। बहुत से लोग टैक्स से बचते हैं, बहुत से लोग टैक्स से भागते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मैं टैक्स से बच जाऊं, मेरी जेब में टैक्स रह जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने गुरु को फॉलो करना है। क्या नाम है आपके गुरु का? छोटा है, ऊंचा बोलो। यस, यीशु मसीह। इसलिए टैक्स से बचे ना, अपना टैक्स दें। बाइबल कहती है एक आदमी 2 दराम देता था, और उस वक्त यीशु मसीह को मालूम था मच्छी, कौन सी मच्छी के मुंह में से सिक्का मिलेगा। यीशु मसीह को मालूम था कौन सी मच्छी के जेब में कितने पैसे हैं। आप मछलियां हैं। किस किस को सुनाई दे रहा है? आप में से कौन कौन मछली है? मैं तो हूं, अपने यीशु की। आप मछलियां हैं, तो यीशु मसीह को मालूम है आपकी जेब में कितने नोट हैं।
यीशु मसीह को मालूम है कौन सी कंपनी की मच्छी कितना दे सकती है। क्या यीशु मसीह ने मछली का नाम बताया? नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे बंसी में पहली मछली जो आएगी उसी का मुंह खोल देना, वो चाहे बेल मछली ही क्यों ना हो, वो चाहे राहु ही क्यों ना हो, वो चाहे कतला ही क्यों ना हो, वो चाहे पीटर ही क्यों ना हो, वो चाहे सैलमोन ही क्यों ना हो। क्या मालूम कौन सी मछली थी, लेकिन जो फंसी उसने मुंह खोला और देखा सिक्का वहां। ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर चाहता है कि आप सच्चे पुरुष बने, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। इब्रानियों 7वां अध्याय उसकी 27 आयत में क्या लिखा है? वहां लिखा है, क्योंकि यीशु ने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार बलिदान किया है, एक ही बार सारी कीमत अदा कर दी है। वो हम सब का पापों का टैक्स चुका चुका है। आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, उन्होंने आपके लिए बलिदान दिया है। एक बार, बार बार बलिदान नहीं होगा, बार बार यीशु मसीह नहीं मरेंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत जरा पढ़ें। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। तुम्हारी ये स्वतंत्रता, परमेश्वर आपको आजाद कर चुका है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय की 16 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हो। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, आपको स्वतंत्र किया। इसलिए स्वतंत्र नहीं किया कि आप इनकम टैक्स की रेड पड़ते ही फंस जाएं। इसलिए आपको आजाद नहीं किया कि आप चर्च के काम ना करने में फंस जाएं। इसलिए आपको आजाद किया है कि आप चर्च के प्रति ईमानदार, सच्चे पुरुष और सच्ची स्त्री बने, सच्चे बच्चे बने, और गवर्नमेंट की नजरों में भी आप सच्चे पुरुष और सच्ची स्त्री बने। पढ़ें जरा पहला कुरिन्थियों 8:9। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। हाँ, आपकी स्वतंत्रता निर्बलों के लिए, जो अविश्वासी हैं उनके लिए, जो चर्च नहीं जाते उनके लिए ठोकर का कारण ना बने। सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, आपको सच्चे पुरुष बनना है। यदि आप सच्चे पुरुष बनेंगे, सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। जी आगे। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? समझ पा रहे हैं? आपको हमेशा वो काम करने हैं जिसके द्वारा पता लगे कि आप सच्चे पुरुष हैं। आपको हमेशा वो काम करने हैं, आपको सिखाना ना पड़े, लोग आपके जीवन से, आपके चलने से, आपके हंसने से, आपके बात करने से, आपके कपड़े पहनने से सीख जाएं। शायद आपको मालूम ना हो, इज़राइल के अंदर जो कि परमेश्वर की भूमि कहलाती है, जिसको होली लैंड कहा जाता है, यदि वहां कोई गोरा अधनंगे कपड़े पहन कर जाए तो बॉर्डर पर ही चेंज करवा दिए जाते हैं। उनका जिस्म दिखाने का जो काम है, इज़राइल की बाउंड्री में पैर रखने से पहले ही बंद हो जाता है। मालूम क्यों? इज़राइल को जिस्म दिखाने वाली औरतें पसंद नहीं हैं। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि इज़राइल बाइबल को फॉलो करता है। जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या आप
इज़राइल में जाएंगे तभी डीप गले पहनना बंद करेंगे? क्या आप किसी को डर कर, किसी के डर से अपना कपड़ा का सेटअप करेंगे? जी नहीं, आपको बाइबल का डर होना चाहिए। उस देश के अंदर बाइबल का डर है, आपके अंदर बाइबल का आदर होना चाहिए, बाइबल का डर होना चाहिए, आपके अंदर बाइबल का भय होना चाहिए, आपके अंदर बाइबल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैंने बहुतों को देखा है, चर्च में बहुत सी महिलाएं पूरा सूट पहनकर आती हैं, चुन्नी लेकर आती हैं, लेकिन मंडे से पीछे का दिख रहा होता है, आगे का दिख रहा होता है। क्यों? वाई? क्या आप नहीं चाहते कि न्यू जनरेशन लड़कियां आपके जीवन को देखकर सीखें? आजकल तो कई लोग आधी पैंट पहनकर घूमते हैं। एक बच्चे से दादा ने पूछा, बेटा कौन सी पैंट चाहिए? दादा क्या बात कर रहे हैं? अरे बेटा, आजकल फटी हुई पैंटें भी मिलती है, फटी हुई चाहिए या सिली हुई चाहिए? उसने बोला, दादा मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मुझे तो सिली हुई चाहिए। आप किसको पढ़ते हैं? अपनी सभ्यता को मत भूलिए, आप हिंदुस्तान में जी रहे हैं। आमीन। अपनी सभ्यता को मत भूलिए, आप बाइबल पढ़ रहे हैं। जानबूझकर पाप करने वालों लोगों की संख्या सच्चे पुरुष, सच्ची स्त्रियों में नहीं आती। आपको सच्चा पुरुष, सच्ची स्त्री यदि बनना है, आज ही उठना होगा। यदि आप गुनाह में गिरे हुए हैं, आज ही खड़े हो जाइए, आज ही गंदगी को छोड़ें और बाहर आ जाएं। गंदे काम करने वाले के लिए चर्च भी कुछ नहीं है, वो बैठा हुआ चर्च में भी आंख में टक्का करता रहता है। पर ध्यान से सुनिएगा, एक दिन मरेंगे और आपकी गिनती सच्चे पुरुषों में नहीं होगी। आपकी गिनती, यीशु के पीछे 2 डाकू लटकाए गए थे। एक डाकू ने कहा, हम तो अपने पापों का दंड भोग रहे हैं, हम तो अपने पापों की सजा भोग रहे हैं, लेकिन ये तो सच्चा पुरुष है। यीशु मसीह के बारे में सच्चे पुरुष की घोषणा की गई और यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लेकिन दूसरा स्वर्ग में नहीं था। यीशु को पुकारने वाले, यीशु की तारीफ करने वाले, यीशु की उपासना करने वाले, यीशु की आराधना करने वाले, गर्मी को सहन करने वाले, भरी गर्मी में भी खुदा की उपासना करने से ना रोकने वाले, वो लोग सच्चे पुरुष कहलाएंगे। नीति वचन 28 अध्याय उसके 20 आयत जरा ऊंची आवाज में पढ़ो। सच्चे पुरुष पर बहुत से आशीर्वाद होंगे, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। जो उतावली करता है, शॉर्टकट मारता है धनी होने के लिए, जो धनी होने के लिए उतावलापन करता है, मैं जल्दी जल्दी धनी हो जाऊं, वह निर्दोष नहीं ठहरता। वो निर्दोष नहीं ठहरता। तो धनी तो चलो हो जाएगा, पर निर्दोष नहीं ठहरेगा। जी। पक्षपात करना अच्छा नहीं, हाँ, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। आपने 20 पढ़ी? 20। यह भी अच्छा नहीं कि एक टुकड़े के लिए आदमी अपराध करे। जी हाँ, दोबारा से पढ़ो। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद रहते हैं और वो शॉर्टकट नहीं अपनाता, वो शॉर्टकट से धनी नहीं होना चाहता, वो एक टुकड़े के लिए किसी का अपराध नहीं करता, बल्कि वो सब के लिए भला मनुष्य बन जाता है। आमीन।